नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक राजा की कहानी। यदि आप ये कहानी मुझे आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक राजा बड़ा ही तामसिक प्रवृत्ति का था। किसी देश में एक राजा बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति का था और उस राजा का अधिकांश समय निद्रा और भोग विलास में ही व्यतीत होता था। पर उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी अच्छाई भी थी। उसके जीवन में एक बड़ी अच्छाई भी थी कि वो जब तक गौ माता को अपने हाथों से रोटी ना खिला देता तब तक वो चाहे भूखा मर जाता पर कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। उस राजा की एक ही अच्छाई थी कि जीवन भर वह जब तक गौ माता को एक रोटी ना खिला दे तो वह अपने शरीर में कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। एक बार शिकार खेलते खेलते राजा घनघोर जंगल में जा पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे जो पूरी रात वो जंगल में इधर उधर भटकते रहे पर रास्ता ना मिला। वे घनघोर जंगल में भटक ही गए थे और रास्ता खोजते खोजते उन्हें रास्ता मिला ही नहीं। फिर वो उसी जंगल में सो गए। जब सुबह हुई तो चलते चलते बहुत दूर निकल गए और सभी भूख से व्याकुल थे। उनके सभी साथी भी और राजा भी सब के सब भूख से व्याकुल थे। उधर से कोई संतों का दल आ रहा था। उधर से कोई संतों का दल आ रहा था। सभी उनके पास पहुंचे। संतों के पास खाने की कुछ सामग्री थी तो संतों ने उन्हें खाने को दिया। पर राजा ने कहा कि हे महात्माओं, मेरे जीवन में अनेक दुर्गुण हैं। हे संत महात्मा, मेरे जीवन में अनेक दुर्गुण हैं पर मेरा एक नियम है। इन सब के बावजूद मेरा एक नियम है कि जब तक मैं अपने हाथों से गौ माता को रोटी ना खिलाऊं तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर वो सभी जैसे तैसे अपने नगर पहुंचे। फिर राजा ने गौ माता को रोटी खिलाई और तत्पश्चात ही स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। और इस दिन के बाद राजा को रोज एक स्वप्न आने लगा। जिस दिन इस घटना के बाद जैसे ही राजा सोते उन्हें एक स्वप्न लगातार रोज रोज आने लगा। फिर राजा किसी पहुंचे हुए संत के पास गए और राजा ने कहा कि हे महात्मन, मैं रोज एक ही स्वप्न देखता हूं। मैं प्रति रात्रि एक ही स्वप्न देखता हूं कि 3 व्यक्ति घोड़े के साथ चले आ रहे हैं। एक ही स्वप्न देखता हूं कि 3 व्यक्ति घोड़े के साथ चले आ रहे हैं, जिसमें पहला व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आनंदमय मुद्रा में जा रहा है। पहला व्यक्ति घोड़े पर बैठकर बेहद आनंदमय मुद्रा में जा रहा है और वो घोड़े को कोड़ों से पीट रहा है। और दूसरा जो है वो घोड़े पर बैठा है पर वो नीचे गिरता है, फिर घोड़े पर बैठता है और घोड़े की कोड़े से पिटाई करता है। और तीसरा जो व्यक्ति है उसे घोड़े खींच रहे हैं। तीसरे व्यक्ति को घोड़े ही खींच रहे हैं और वो लहूलुहान हो रहा है। कभी घोड़ा इधर भगाए तो कभी घोड़ा उधर भगाए और घोड़ा भी रो रहा है और वो व्यक्ति भी रो रहा है।
बहुत ही अजीब किस्म का स्वप्न है। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन घोड़ों की पिटाई हो रही है, जिन घोड़ों की पिटाई हो रही है, वो बड़े ही आनंद मुद्रा में चल रहे हैं। वो बड़े ही आनंद मुद्रा में चल रहे हैं और वो घुड़सवार भी आनंद में है। और जो कभी नीचे गिरता, कभी वापस बैठता, वो थोड़ा सा दुखी सा प्रतीत होता है। पर जैसे ही घोड़े को कोड़े लगाता है, घोड़ा और घुड़सवार दोनों खुश हो जाते हैं। और जैसे ही घोड़ा और घुड़सवार घोड़े को कोड़ा लगाता है, तो दोनों के दोनों ही बेहद खुश हो जाते हैं। और तीसरा जो है, घोड़े को बहुत ही लाड़ प्यार से रख रहा है, पर घोड़ा भी दुखी और घोड़े वाला भी दुखी है। ये कैसा रहस्य है, ये कैसा रहस्य है, ये कैसा रहस्य है देव, आप मुझ पर दया कीजिए और इस स्वप्न का सविस्तार समझाइए कि इस स्वप्न का मतलब क्या है। मैं बेहद ही परेशान हूं कि हर रात्रि मुझे यही एक प्रकार का स्वप्न क्यों आता है। तब महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, 3 तरह की प्रवृत्तियां और 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के गुण सदैव जीवन में पाए जाते हैं। जिनके जीवन में सात्विकता की प्रधानता है, वो संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़े की पिटाई करते हैं। और जो इंद्रियों पर राज करते हैं, वही आनंद में हैं। घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही आनंद में रहते हैं। दूसरे वो हैं जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो भी संयम रूपी कोड़े से पिटाई कर रहे हैं, और वो भी संयम रूपी कोड़े से पिटाई कर रहे हैं। और तीसरे वो हैं जिनके जीवन में तामसिकता प्रधान है, और तीसरे वे लोग हैं जिनके जीवन में तामसिकता ही प्रधान है, जो भोग और विलास में डूबे हुए हैं। इंद्रियों ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा है, और ऐसे लोग रोते रोते ही चले जाते हैं। जो अपने इंद्रियों के गुलाम हो गए, वो सदैव जीवन में रोते रोते ही चले जाते हैं। राजा क्षमा हे नाथ, राजा ने कहा कि क्षमा हे नाथ, पर मैं तो एक तामसिक प्रवृत्ति का मानव हूं। क्षमा करें नाथ कि मैं तो एक तामसिक प्रवृत्ति का मानव हूं, और ऐसा दिव्य स्वप्न मुझे क्यों और कैसे आया। तब महात्मा जी ने सहज ढंग से ही कहा कि हे राजन, आपने जो गाय को रोटी देकर फिर कुछ खाने का जो संकल्प और जीवन का नियम बना रखा है, और परीक्षा काल में भी और कठिन समय में भी, परीक्षा काल में भी जब आप अपने इस नियम के प्रति अडिग रहे, तो भगवान ने आप पर दया करके आपको ये स्वप्न दिखाया है। यह तुम्हारे पुण्य का ही फल है कि ईश्वर ने आप पर दया करके आपको ये स्वप्न दिखलाया है। महात्मा जी ने राजा को एक पाठ पढ़ाया कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के
कोड़े पड़े, मन को विषयों से तुम हटाते चलो, मन को गलत विषयों से तुम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।